ध्यान की वाणी मारतंद संदेश पुण्य की कहानी धर्म संस्कृति साधना की नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्योतिष तवा पॉडकास्ट के आज के विशेष एपिसोड में। आज हम एक ज्वलंत प्रश्न को लेकर आपके सामने हैं। विवाह होने के बाद भी रिश्तों में क्यों नहीं बन पाता संतुलन? आपको और क्यों इतने प्रेम से शुरू हुआ रिश्ता कुछ ही वर्ष में बोझ बन गया? क्यों कोर्ट कचहरी, रिश्तों में प्रभाव और कुछ ही महीनों में लाखों रुपए खर्च करके तय हुआ रिश्ता आखिर में क्यों इतना विषय का विषयांतर हो जाता? हमारे साथ नवदीप हैं कैदी पांडे जी आचार्य, जो बताएंगे क्या कारण हो, क्या इसके निवारण है। जी आचार्य जी, आपका प्रश्न आज के समय में बहुत उत्तम है और यह विषय जितना सामाजिक है उतना आध्यात्मिक भी है। आज के ऐसा समय ही में है। विवाह एक उत्सव बन गया है, जी परंतु संस्कार नहीं रहा। बिल्कुल, हम देखते हैं कि गेस्ट हाउस, फोटोग्राफी, मेहंदी, हल्दी से लेकर डीजे तक सब कुछ योजनाबद्ध होता है। मैंने सबके लिए टाइमिंग और कौन कैसे क्या करे कि सब कुछ सेट है, लेकिन उसके बावजूद इतना सब कुछ होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण यह संस्कार का वैदिक विधान अगर हम तोड़ने पर लिया, उसके लिए होता है कि जल्दी जल्दी के रोज हैं और जो भी पद्धति है वो कैसे जल्दी से पूर्ण हो जाए ताकि वे लोग अपना इंतजार कर सकें। आपने बिल्कुल जी। सही कहा और यही वजह है बिल्कुल कि विवाह का आध्यात्मिक बंधन कमजोर होता जा रहा है। जब वैवाहिक कर्म में देवताओं को आमंत्रित लाने देवताओं को आमंत्रित नहीं किया जाता, जब मंत्रों की ऊर्जा केवल औपचारिकता बन जाती है, तो फिर दाम्पत्य जीवन में स्थिरता कहाँ से आएगी। अच्छा जी, बहुत सही आपने बात कही। असंतुष्ट आचार और उधेरा मंत्र विधान ये देवताओं को जन्म देता है और यह ऋण पति पत्नी के बीच गलतफहमियों, लड़ाई झगड़े, असंतोष, गृह कलह और दूरी का आक्रामक कारण बनता है, जो कोर्ट और कचहरी सभी जानते हैं। तलाक के कितने मामले दहते जा रहे हैं इस समय। आपने बिल्कुल सही कहा। आज देखते हैं जो वैवाहिक संस्कार में हमारे आचार्य होते हैं, प्रजा होते हैं, वे लोग इतना खर्च करने के बाद भी असंतुष्ट रहते हैं। और एक बात, आजकल की पीढ़ी प्री वेडिंग फोटो शूट के लिए 2 दिन पहले पहुंच जाती है और मन की तैयारी, धार्मिक मंत्र की तैयारी, धार्मिक अनुष्ठान, गृह शांति आदि के लिए समय उनके पास नहीं रहता है, लेकिन इधर उधर की व्यवस्थाओं में व्यर्थ में अपना समय व्यतीत करते हैं। हाँ, और वे भूल जाते हैं या केवल दो व्यक्ति का मिलन नहीं, ये दो कुलों, दो संस्कारों, दो कर्मों का मिलन है। जब बुनियाद हिलती है तो इमारत कैसे टिके, और फिर आखिर में नतीजे बड़ी होता है कि लड़ाई झगड़े, बहस की ये नीतियाँ वो नीति। आजकल लोग ये भूल जाते हैं कि विवाह केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं है या 2 कुलों का, 2 संस्कारों का और कर्मों का मिलन है। जब बुनियाद ही हिलती है तो इमारत कैसे टिक सकती है। तो समाधान क्या है? इसका समाधान बहुत सरल है, कुछ उपाय हैं। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमको इसके मुख्य समाधान पर पहुंचना होगा।
और वो समाधान कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही सरल है। उसके लिए कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको करने से वैवाहिक जीवन, भावी शांति, गृह शांति आदि सब संभव हो सकता है। विवाह में योग्य आचार द्वारा समस्त मंत्र विधानों का पालन करें। आचार्य को उचित दक्षिणा और सम्मान दें। यह धर्म भी है और आत्मिक कर्तव्य भी है। जो विवाह में सप्तपदी बोले जाते हैं, प्रत्येक वचन को दोहराएं ही नहीं, उसे जीवन में उतारें। विवाह जीवन की एक यात्रा है। सौंदर्य से ज़्यादा संयम और सभ्यता की जरूरत होती है। जी, सही कहा, बिल्कुल। विवाह जीवन की यात्रा है। सौंदर्य से ज़्यादा समय और श्रद्धा की जरूरत होती है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें ज़रूर लिखें। और हाँ, अगली बार जब किसी विवाह में जाएं तो फूलों की सजावट से ज़्यादा आचार की वाणी और पूजन, संस्कार, यज्ञ, अग्नि को अधिक महत्व दें। आपका आभार। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए विवाह को संस्कार बनाएं, उत्सव नहीं। तो श्रोता, यह था आज का संवाद। हमें उम्मीद है कि आपने इस चर्चा में कुछ आत्मचिंतन किया होगा, अपने विचारों को अपने साथ किया होगा और कहाँ कमी रह जाती वो भी आपको पता चला होगा।